डन। मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था जहां पर एक बैलेंस शीट का जो बोला था उसका एसेट साइड दिया है, उसको करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया है डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा 20% ऑन मशीनरी, 5% ऑन बिल्डिंग ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लैंड रिवैल्यूड बाय 20% एंड कॉपीराइट टू बी अमोर्टाइज्ड बाय 25%। करो, पहले बिल्डिंग एंड प्लांट का डिप्रिसिएशन कर लेते हैं। बिल्डिंग ऑन प्लांट का लिखने का तरीका देखो, बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, बिकॉज आपको WDV निकालना है जिसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन करना है। तो 5 लाख माइनस 40,000 4,60,000 करने के बाद उसके ऊपर डिप्रिसिएशन 5% बिल्डिंग के ऊपर, 20% प्लांट के ऊपर। तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 23,000 एंड 54,000। क्लियर? यस सर। क्या बोले थे? बिल्डिंग एंड प्लांट के ऊपर, प्लांट क्या है ना, मशीनरी है, प्लांट है, मशीनरी नहीं है। होल्ड होल्ड होल्ड, बिल्डिंग है, मशीनरी कहां पर है? गलत लिखा होगा, बिल्डिंग ना, प्लांट, सॉरी। बिल्डिंग के ऊपर एंड प्लांट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस। यहां पर मुझे बिल्डिंग का कॉस्ट बोल दिया है, देखो बिल्डिंग प्लांट का कॉस्ट बोल दिया है 5 लाख 3 लाख, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोल दिया है बिल्डिंग एंड प्लांट का 40,000 30,000। तो WDV आ जाएगा, बिल्डिंग का 5 लाख माइनस 40 4,60,000, और प्लांट का 3 लाख माइनस 30 2,70,000। डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 5% 30%। तो डिप्रिसिएशन कितना होगा? 46,000 के ऊपर 5% एंड 27,000 के ऊपर 20%। तो डिप्रिसिएशन दोनों का हो गया। डन। ये वर्किंग था, मैंने कर लिया। इसके साथ और एक वर्किंग भी करना चाहिए था, मुझे नहीं किया, कर देता हूं। कॉपीराइट, कॉपीराइट कॉस्ट कितना है? कॉपीराइट का कॉस्ट है 40,000। कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, WDV भी 40,000 है। डेप्रिसिएशन का रेट, यहां पर डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं होगा, अमोर्टाइजेशन होगा 25%। तो कितना आएगा बेटा? 10,000। डेप्रिसिएशन स्ट्रोक $10,000। डन। यस सर। बैलेंस शीट 31/3/2020। एसेट का, नॉन करंट एसेट का हेडिंग क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। तो प्रॉपर्टी का प्लांट एंड टेंजिबल एसेट में आ जाओ। क्या क्या है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में? टेंजिबल लैंड जिसका डिप्रिसिएशन नहीं है लेकिन अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, 20% ऑन 2 लाख। तो कितना होगा? 40,000, 2,40,000। बिल्डिंग का रिप्रेजेंट करने का स्टाइल, बिल्डिंग को एट कॉस्ट 5 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 40,000 था, प्लस करंट ईयर का 23,000। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। 40 प्लस 23 63 माइनस करने के बाद 4,37,000। प्लान कितना है? 3 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 30 प्लस 54 84,000, 2,16,000। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना हुआ? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, टोटल मिला के 8,93,000। तो आ जाओ यहां पर 8,93,000। इंटेंजिबल एसेट में एक ही है मुझे ख्याल से, गुडविल एंड कॉपीराइट। तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल गुडविल कितना? 40,000, और कॉपीराइट सॉरी 50,000, और कॉपीराइट 40,000 माइनस 10,000 दैट इज 30,000, 80,000। तो नोट नंबर 2 में भी देखो 80। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में देखो क्या है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इन शेयर से इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दो अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा।
तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के भीतर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 60 एंड 50 1,10,000। उसके बाद अदर नॉन करेंट लोन्स एंड एडवांसेस क्या है? एक लोन टू डायरेक्टर्स कुछ नहीं बोला है, लॉन्ग टर्म मानता हूं 20,000, और एडवांस टू टेलीफोन एक्सचेंज वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बिकॉज टेलीफोन का कनेक्शन तो एक दिन में बंद नहीं होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो 5,000 एंड 20,000 दैट इज 25,000। देखो 25,000 कैसे आया? नोट 4 एडवांस टू टेलीफोन एक्सचेंज एंड लोन टू डायरेक्टर 5 एंड 20 24। दूसरा अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट में एक ही है डिस्काउंट ऑन इशू। अच्छा, डिस्काउंट ऑन इशू सर ये करंट में ना आके नॉन करंट में क्यों आया? बिकॉज मैं मान के चलता हूं ये लॉन्ग पीरियड राइट ऑफ करने के लिए टाइम लेगा, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। करंट मतलब विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड में अगर राइट ऑफ कर देते हो तो करंट, अगर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड लेते हो तो नॉन करंट। तो इसको मैंने नॉन करंट में डाल दिया। कोई स्टूडेंट इसको अगर करंट में डालता है नो इशू, 100% इसको राइट मिलेगा। अदर नॉन करंट एसेट में भी आप उसको डाल सकते हैं। मैं नॉर्मली उसको लॉन्ग टर्म नॉन करंट अदर करंट एसेट के हेडिंग में डाल दिया। तो कितना? 3,000। आ जाओ, देखो डिस्काउंट ऑन इशू 3,000। सर इसका नोट क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं है, एक वर्ड है, एक आइटम है। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज क्या है? इन्वेंट्रीज में है रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, और एक चीज आएगा लूज टूल्स। तो इन्वेंट्रीज के अंडर में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, कुल मिला के 82,000। 82। ट्रेड रिसीवेबल्स का भीतर डेटर्स का 2 कैटेगरी होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ एंड अदर। देखो डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ 25,000 और अदर्स 40 minus 25 दैट इज 15, कुल मिला के 40,000। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,000, सो नेट आया 37,000 एंड बिल रिसीवेबल 40,000, टोटल 77। देख लो, इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सर ये 6 मंथ को अलग करके क्यों लिखे सर? बिकॉज 6 मंथ हो जाने का मतलब है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड डेट में जा रहा है। 2 महीने का डेटर्स 6 महीने तक लेके जाने का मतलब क्या है? रीजन क्या है 6 महीने तक लेके जाने का? पेमेंट नहीं कर रहा बैड सर। डेट, इसलिए पहले ही सावधान कर रहे हो, बैड डेट होने वाला है। ओके, 40,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,000, टोटल कितना? 37। बिल रिसीवेबल 40, टोटल 77। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी लिखने का स्टाइल आपको देखना पड़ेगा। पहले कैश, इसके बैंक में 2 पार्ट है, विद शेड्यूल, विदाउट शेड्यूल। मतलब जो गवर्नमेंट और जो शेड्यूल्स बैंक है, मतलब इलाहाबाद बैंक, अब तो इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, ये सब। और अदर बैंक मतलब एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, ये सब, ICICI बैंक, ये सब अदर देन शेड्यूल बैंक है। मतलब जिसका शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड ज्यादा करता है वो शेड्यूल बैंक है, और जिसका शेयर गवर्नमेंट होल्ड नहीं करता है, मतलब स्पेसिफिक शेड्यूल में उसका नाम नहीं है, दैट इज नॉन शेड्यूल बैंक। वो अलग अलग करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो कैश एंड इक्विवेलेंट में कैश 15,000, बैंक में देखिए विद शेड्यूल बैंक 10,000, अदर 25 minus 10 15,000, टूल मिला के 25,000। So 15 plus 25 40,000. Agree? यस सर। Yes, sir. तो चलिए 40,000 आ जाइए। Then inventories, trade receivable, cash and cash equivalent. Then short term पहले था नॉन करंट लोन एंड एडवांसेस, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके भीतर ही एडवांस टैक्स आएगा, प्रीपेड आएगा।
तो क्या है देखिए, चलो लोन्स एंड एडवांसेस के भीतर एडवांस टू सप्लायर 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000, एडवांस टैक्स 2018, 19 एंड 19, 20, 25, 25, 35 टोटल करके 80,000। क्लियर? यस सर। चलो 80,000 टोटल 13,90,000। सर लायबिलिटी साइड ये मैंने यहां पर करने के लिए बोला ही नहीं है, मैंने सिर्फ एसेट साइड करने के लिए बोला था। यस और नो? यस सर। चलिए चलो जी, फुल लेंथ का क्वेश्चन दे रहा हूं। Following balances have been extracted from the books of Amrit Banaspati Limited as at 31/3/2021। आपको यहां पर पूरा पीएल एंड बैलेंस शीट दोनों ही करना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, कैश इन हैंड, रिपेयर्स, जनरल रिजर्व, रॉ मटेरियल एट कॉस्ट क्लोजिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लैंड, फर्नीचर, sundry debtors, advance from customer, power, traveling and conveyance, auditor fees, PL, opening balance, finished goods at cost, raw material consumption बोल दिया है, sales, development rebate reserve, building, rent, prepaid expenses, cash, provision for taxation, staff advances, miscellaneous income, income tax advances, miscellaneous expenses, salaries and wages, cash credit from bank, patent. Additional information, the authorized capital of the company 4 lakh equity shares of rupees 10 each, of which 50% has been issued and fully called up. 50% has been issued and has been fully called up and paid up, मतलब कोई कॉल से एरियर नहीं है। Dividend 15% of paid up capital has recommended by the board। क्या होगा? एडजस्टिंग आइटम ना नॉन एडजस्टिंग आइटम? नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग आइटम। मतलब डायरेक्टर प्रपोज किया, डायरेक्टर प्रपोज किया, डायरेक्टर ही प्रपोज कर सकता है। The closing stock of finished goods at cost 28 lakh. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज नो लॉन्गर रिक्वायर। ओपीएल में भी डाल सकते हो, रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,15,000 ऑन फर्नीचर, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी 2,15,000 कॉमा on furniture 6,500 and on building 19,000 has been provided debited to miscellaneous expenses। ऐसा कोई आइटम हम लोगों ने किया था। 5% of the profit is transferred to general reserve। Income tax assessment for the prior period has been completed, fixing the income tax liability 7,75,000 against which provision of rupees 4 lakh and advance of income tax 3,50,000 exists in the books of accounts। मतलब जो एडवांस इनकम टैक्स है उसके भीतर ही वो है और जो प्रोविजन मौजूद है उसके भीतर ही है। नॉर्मली हम लोग डिवाइड करके देते हैं और एक साथ मार्च करके दिया है। क्रिएट 30% प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स 1 lakh आर ड्यू फ्रॉम मोर देन 6 months। ओके, शुरू करते हैं, देख लीजिए। यस सर। You are required to prepare books of the company।
Statement of profit and loss for the year ended 31st March 2021. बैलेंस शीट धीरे धीरे। रेवेन्यू में क्या है? सेल्स है 2,11,50,000। यस और नो? यस सर। कोई अदर इनकम है? देखो तो। हाँ, मिसलेनियस इनकम है सर 2,73,000। यस और नो? मिला है? यस सर। यस सर। ये जो मिसलेनियस इनकम है 2,73,000 और सेल्स सर है, है। और सेल्स है जोर बाबा 2,11,050, 2,11,00,000। आ जाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स एंड मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम को डाल दिया। सर नोट में क्यों नहीं किया? एक आइटम है इसलिए। तो टोटल रेवेन्यू आ चुका है 2,14,000, 2,14,23,000। यस और नो? यस सर। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बोल दिया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम करके बोल दिया है 1,43,000। देखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन 1,43,000। यस और नो? यस सर, बताया। बता दिया तो मुझे कुछ करना नहीं है, फिर बैठाना है फिगर। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोला है? परचेज कुछ बोला है स्टॉक इन ट्रेड? नो। नो फिनिश सर। गुड, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स से 15,50,000। आ जाओ कहां पर है? देखो फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ट्रायल बैलेंस में है, मतलब ओपनिंग का ही फिगर है 15,50,000 और क्लोजिंग का फिगर बोल दिया है आइटम नंबर 3, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 28 लाख। डन? यस और नो? यस सर। तो जाओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 28 लाख। चेंजेस में क्या हुआ? नेगेटिव चेंज 12,50,000, 12,50,000 नेगेटिव। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस एंड बोनस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस एंड बोनस क्या होगा? 58 लाख। तो मैं आराम से लिख सकता हूं, से एक आइटम है इसलिए डैश देके लिख दिया 58 लाख। फिनांस कॉस्ट, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चलो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग तीनों ही बोल दिया है। देखो तो 2,15,000, 650 एंड 19,000 जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डेबिट करके रखा है। यस और नो? यस सर। तो कितना हुआ? 2,40,500, 2,40,500। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस का हेडिंग ऑलवेज बड़ा होता है। क्या क्या आएगा सर? रिपेयर मेंटेनेंस आएगा एक, दूसरा पावर आएगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस आएगा, ऑडिट फीस आएगा और रेंट आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस से डिप्रिसिएशन माइनस करके आएगा। तो चलो देखते हैं सर। रिपेयर मेंटेनेंस, पावर, ट्रैवलिंग, ऑडिट फीस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद एंड प्रीपेड रेंट। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस 23,000। तो मान के चलता हूं एक्सपेंसेस कहीं पर नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है तो सर एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस तो सर ट्रायल बैलेंस में है, मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है। तो ट्रायल बैलेंस नहीं है, फिर क्या है? ट्रायल बैलेंस नहीं है यो। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट 23,000, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। द बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड
एक फिगर आप लोग चेंज कीजिए। प्रीपेड रेंट गलत हुआ होगा, फंस जाओगे। 23,000 प्लस होल्ड 26,500 49,500। ये फिगर को चेंज करके आप लोग कीजिए 49,500। ओके। सर प्रीपेड एक्सपेंस काट दे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को काट के लिखिए प्रीपेड रेंट 23,000। अब नोट में जाइए, प्रीपेड रेंट को काट दीजिए, बिकॉज एडजस्टमेंट में नहीं था तो करने से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। एक सेकंड होल्ड करो तो, एक सेकंड। ना ठीक ही था। मुझे लग रहा है ठीक है। हाँ, रेंट 26,500 आ जाओ। हाँ, ये प्रीपेड मैंने गलती से लिख दिया है। रेंट 26,500 ओके। मैंने गलती से प्रीपेड लिख दिया था। रेंट 26,500 2,08,000 ओके। यस सर, ठीक है। सर हाँ, अदर एक्सपेंसेस 2,08,000। तो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस 51,41,500 करने से प्रॉफिट बिफोर आया 162,81,500। टैक्स एक्सपेंसेस करेंट ईयर का 30% ऑफ 137,81,500 करके 48,84,450। और प्रायर पीरियड टैक्स कितना 7,75,000 से 4 लाख माइनस करो। वाई देखो, असेसमेंट हुआ है 7,75,000 और उसके अगेंस्ट में कितना प्रोविजन करके रखे हैं 4 लाख। 4 लाख सर। तो कितना एडिशनल करना पड़ेगा 3,75,000। 3,75,000। चलो प्रायर पीरियड टैक्स वर्किंग नोट 1 देखो, एसेस टैक्स 7,75,000, एग्जिस्टिंग प्रोविजन 4 लाख। तो अंडर प्रोविजन कितना है 3,75,000। यस और नो। और टैक्स लायबिलिटी है रिवाइज प्रोविजन 7,75,000 लेस एडवांस टैक्स। रिवाइज प्रोविजन बा एसेस टैक्स 7,75,000, एडवांस टैक्स पेमेंट करके रखा है 3,50,000। तो टैक्स लायबिलिटी 4,25,000। आ जाओ, तो कितना आया 3,75,000। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,22,050। यस और नो। यस सर। तो चलिए अब बैलेंस शीट में जाएंगे। बहुत कुछ है। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज बोला ना बोला आपको लिखना ही पड़ेगा। 4 लाख इक्विटी शेयर देखो, शेयर कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच 40 लाख। उसने 50% इश्यूड बोला था, तो 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 20 लाख। तो 20 लाख शेयर कैपिटल में लिखा। रिजर्व सरप्लस बहुत कुछ होगा। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व ओपनिंग 10 लाख। एड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व नो लॉन्गर रिक्वायर। पीएल में भी डाल सकते हैं जनरल रिजर्व। मैंने जनरल रिजर्व में दिया, एक प्रॉब्लम में पीएल में डाला। जनरल रिजर्व में डालना ही सही रहेगा। 5 लाख। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना बोला है, कितना प्रॉफिट का 5%। प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना आफ्टर टैक्स 1,10,22,050 के 5%। तो चलो, तो ये आया है ट्रांसफर होके पीएल से 5,51,102, दैट इज 20,51,102। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 5 लाख बट नॉट रिक्वायर्ड, तो 5 लाख कैंसिल कर दिया, नील। प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया लेस ट्रांसफर 5,51,102। सर डिविडेंड, सर इंटरिम फाइनल डिविडेंड कुछ नहीं है, प्रपोज डिविडेंड, लेकिन उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। तो कुल मिला के हुआ 130,22,050। आ जाओ,
130 lakh 22,050. नॉन करेंट लाइबिलिटी नील. करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन में क्या है? शॉर्ट टर्म लोन कैश क्रेडिट तो एक देखा है, और कुछ देखते हैं. शेयर कैपिटल, कैश इन हैंड, रिपेयर, जनरल रिजर्व, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कन्वेंस, consumption, development, prepaid, provision, income tax. Hold. इनकम टैक्स, एक इनकम टैक्स लायबिलिटी तो है, लेकिन लोन तो कुछ नहीं है. कैश क्रेडिट बैंक 62,500. सर एडवांस ले रहे कस्टमर से. एडवांस फ्रॉम कस्टमर है. स्टाफ Yes, एडवांस sir. है. स्टाफ एडवांस मतलब सर है स्टाफ सर को तो यहाँ नहीं एडवांस. ओ अच्छा, एडवांस फर्स्ट फ्रॉम कॉलम में है कस्टमर. सर. चलो दिन तो नोट लगेगा. एडवांस फ्रॉम कस्टमर, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 2,50,000. कैश क्रेडिट 62,500. तो 3,12,500 आ जाओ. 3,12,500. ट्रेड पेबल्स में एक ही है क्रेडिटर. सर आपने ब्रेक नहीं किया. 17 लाख. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स का प्रोविजन है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाओ. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का टैक्स एंड प्रायर पीरियड का 10,50,000 था. उसके भीतर जो सेटल हुआ है वो 4 लाख का कैटेगरी है. सेटल वाला प्रोविजन है 4 लाख. तो बैलेंस कितना भी बचा है प्रोविजन में? 10,50,000 माइनस 4 लाख. हम लोग सब क्या करते थे? 17, 18, 18, 19, 19, 20 का फिगर अलग अलग करके देते हैं. यहाँ पर टोटल करके 10,50,000 बोल दिया है. तो उसके भीतर मान लीजिए 17, 18 का मैटर सेटल हुआ 4 लाख, तो बाकी प्रोविजन तो पड़ा हुआ है. तो प्रायर पीरियड का प्रोविजन कितना है? करंट ईयर का 48,84,450 और प्रायर पीरियड का 10,50,000 माइनस 4 लाख 6,50,000. कुल मिला के 55,34,450. दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तो आ जाओ शॉर्ट टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म प्रोविजन 55,34,450. आधार करंट लायबिलिटी में एक ही है, इनकम टैक्स लायबिलिटी. क्या है आधार करंट लायबिलिटी के भीतर? इनकम टैक्स लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ रहेगा तो रह सकता है कितना? 4,25,000. डन. वो जो हम लोगों ने निकाला था ना 4,25,000. यस सर, वर्किंग में है. वर्किंग में है 4,25,000. टोटल बोल दिया है. नॉन करेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. टेंजेबल क्या है सर? डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखना पड़ेगा. टेंजेबल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. डेप्रिसिएशन माइनस करके फिगर है. सर आप तो बोले थे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके लिखने का, लेकिन सर मेरे पास यहाँ पर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन माइनस करने से तो नहीं होगा, और वो माइनस ऑलरेडी करके ही फिगर दिया है. तो स्ट्रेट वे में 27,31,000. सर कैसे पता कि माइनस करके दिया सर? दे तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. यहाँ पर ऑलरेडी मिसलेनियस एक्सपेंसेस के भीतर डिप्रिसिएशन चार्ज करके दिया है, तो मतलब ऑलरेडी यहाँ पर चार्ज हो चुका है. यस सर. देन इंटेंजेबल में सिर्फ पेटेंट है, बहुत बढ़िया अमाउंट का 1,73,28,500. करंट एसेट में सर और कुछ तो नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा. इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्रीज दिया है 40 ना, सिर्फ फिनिश गुड्स का नहीं दिया है. देखते हैं. यस सर 28 लाख ना, 2 है. फिनिश गुड्स का है और रॉ मटेरियल भी है सर. हाँ, तो 13,50,000 13,35,000 41,35,000 एकदम 41,35,000. तो फिनिश गुड्स काट दो.
ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स में बोल दिया है आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ 1 लाख, अदर्स 6 लाख, टोटल 7 लाख डेटर्स। तो डेटर्स आ जाओ 4 लाख, 7 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक और ये लगा के कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक 31 एंड 40 71,000। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, स्टाफ एडवांसेस एंड एडवांस टैक्स 15 लाख से 3 लाख 50 माइनस करने के बाद 11 लाख 50, टोटल 11 लाख 75,000। आ जाओ इसको बुलाते हैं। रोहित शाह यहां पर क्या कर रहे हो? तो क्या करने के लिए आया है यहां पर? चला गया, गुड बाय। हाँ, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 11,75,000 और अदर करंट एसेट के भीतर है देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया, दैट इज 23,000। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप अदर करंट एसेट में भी दे सकते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तभी बेटर है उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां पर ही देना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं, अदर करंट एसेट में ही। प्रीपेड एक्सपेंसेस 23,000। सो टोटल मैंने करके ही रखा था, देखो टैली हुआ है। सर प्रीपेड तो शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में आ गया ना? वो शॉर्ट टर्म लोन में भी ले सकते हो, अदर करंट एसेट में भी ले सकते हो। मैं यहां पर अदर करंट एसेट में ही लिया, उसको शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में नहीं लिया। मैं जानता हूं तुम किसका एग्जांपल दोगे सर, यहां पर ही आपने तो उसको किया है। ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स के एडवांसेस के भीतर एक काम करो, यहां पर मैंने दिया है तो रखने दो, इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000 काट दो, उल्टा एक सेकंड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करूंगा, अदर करंट एसेट्स 8,000, ये फिगर हो जाएगा 72,000। ओके, क्लियर? यस सर। चलिए, यही तो डाउट था। तो डन। सर पीएल और बैलेंस शीट का नोट्स अलग अलग करना होगा, एक साथ नहीं कर सकते? कहाँ ना मैं बोलूंगा अलग अलग ही करके लिखो ना, एक साथ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। नो प्रो इश्यू, ना ना ना, मैं करता हूं बिकॉज पेज एक फैक्टर होगा इसलिए। डन। यस सर। तो चलिए Yes, sir. हम लोग एक फुल लेंथ का प्रॉब्लम किए और एक ये है, तो होपफुली इस वीक में मैं कोशिश करूंगा आपका फाइनल अकाउंट पूरा कंप्लीट कर देने का। तो इसके साथ आपका कॉर्पोरेट भी खत्म हो जाएगा।